गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी एंड ये हमारा है निफ्टी का डेली चार्ट। अगर हम कल का अपना एक वीडियो रिकैप करें तो हमने ये बात की थी कि 24,500 यानी कि तकरीबन ये एक लेवल और 24,600 जो चीज़ समवेयर ऑन दिस लेवल पे एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट के बारे में मैंने ट्विटर पे भी अपना पब्लिश कुछ किया था। मैं आपको एक बार वो भी दिखाता हूँ। तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है और अगर आप इसमें मेरे कुछ पोस्ट आज के देखेंगे सो ये मैंने ये मेंशन कल एक्चुअली किया था कि अगर निफ्टी 24,750 तोड़ती है तो 24,600 का लेवल निफ्टी में दिख सकता है। और आज का जो निफ्टी का लो है, मैं आपको एक बार लो दिखाने के लिए इसका चार्ट कैंडल चार्ट करूं तो ये देखिए, आप इसको ऊपर पढ़िएगा। आज का लो यहाँ के जो कि यहाँ दिखता है बेसिकली, आपको बताता हूँ, ये आपको यहाँ दिखेगा। तो ये आप यहाँ ये आप देखिए लो है 24,598 का। उसी लो से इसने रिकवरी जाके लिया और ये रिकवरी के बारे में जब मैंने लिखा था तो मैंने लिखा था कि 24,750 के बाद एक रिकवरी आ सकती है और वो रिकवरी आपको लेके जाएगी 24,820 या उससे ऊपर। आज का जो एक हाई गया है फ़िलहाल के लिए, वो हाई गया है आपका 24,847 तक और क्लोजिंग हुई है 24,820 पे। तो जैसा हमने सोचा था मार्केट ने कुछ वैसा ही बिहेव किया है। मगर अब आगे क्या, देखिए फ़िलहाल मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, उसके पीछे कारण है। देखिए आप ये डेली चार्ट को देखेंगे तो ये जो पूरा फॉल आया एक न्यू हाई बनने के बाद, उसको जो रिकवरी आई उसके बाद एक सेकेंड वेव ऑफ सेलिंग आई है 25,500-600 के लेवल से। अब इसमें अगर मैं एक जो रिस्क मुझे देखता है, मैं आपको रिस्क बताया था, वो रिस्क कहते हैं क्या है। वो रिस्क इस बात का है कि नॉर्मली इतने बड़ी एक चाल के बाद जो कि ये बना था, आइडली इसको अब यहाँ से वापस जाके इस लेवल को ब्रीच करना चाहिए। जब तक ये 25,600 का लेवल ब्रीच नहीं करता हम किसी भी तरह के अप ट्रेंड को नहीं मान सकते। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक ऑन द अपसाइड जब तक 25,600 नहीं टूटेगा हम किसी भी तरह के लेवल को सैक्रोसेंट बुलिश नहीं मानेंगे। 25,600 क्रॉस करते ही हम 1,000-1,500 पॉइंट की रैली को एंटिसिपेट कर रहे हैं। However, on the downside, that's what I really want to share with you. On the downside, there exists a risk somewhere, and after this level gets broken on the downside, which is 24,500। इस लेवल को हमको नहीं भूलना है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर 24,500 किसी भी हाथ में बाई चांस टूटता है तो ये जो फॉल है, ये जो यहाँ से जो फॉल आ सकती है, इट कैन ईज़िली टेक निफ्टी टू द लेवल ऑफ समवेयर ऑफ दिस रेंज विच इज़ 23,400 और उसके बाद वर्स्ट केस वर्सेस आपका जाके 22,000। तो फॉल काफ़ी बड़ी खुल जाती है अगर 24,500 टूटता है। ये मेरी पर्सनल एक असेसमेंट है, क्योंकि इस तरह की रैली और करेक्शन और एक रैली के बाद अगर फॉल ऐसा आना शुरू होता है तो ये इसका मतलब एक डाउनवर्ड टॉप बना है और डाउनवर्ड टॉप टूटने में समय लगता है। वो टॉप टूटने से पहले वो एक लेवल पे आके अपने आप को टेस्ट करेगा, वहाँ से फिर एक नया बेस बना के फिर से ऊपर जाना शुरू का अटैम्प्ट करेगा। मगर तब तक के लिए इसमें गिरावट काफ़ी तेज़ आ सकती है। तो फॉर ट्रेडर्स आपने अभी सिर्फ 24,500 और 25,600 पे ध्यान देना है, इसके अलावा किस लेवल पे नहीं, जो थोड़ी सी लॉन्गर टर्म है। अब आते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में अगर आप देखोगे, ये अब मैं आपको थोड़ा सा आवली चार्ट दिखाता हूँ। ये आपका आवली चार्ट है, मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और श्रिंक करता हूँ। तो ये दिखता है कि यहाँ पे एक लेवल है जो कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए आपके काम आ सकता है। वो लेवल है, देखिए आजकल चार्ट्स काफ़ी इजी मतलब
कंपेरेटिव ईजी मनी देखिए वो है 25,200 का। 25,200 अगर ये टापता है तो हो सकता है कि एक बार के लिए ये 25,600 को तोड़ने का अटैम्प्ट फिर से करना चाहे। तो उस टाइम पे आप 200-300 पॉइंट की एक रैली को आराम से प्ले कर सकते हो। ऐसी डाउनवर्ड साइड पे देखिए वही आपका लेवल आया था ये 24,500। अगर ये टूटता है तो आपका एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा। सो ये आपके बन गए लेवल टू वॉच आउट फॉर, विच इज़ ऑन द अपसाइड लेवल इज़ 25,200 के ऊपर सस्टेन होना, और डाउन साइड में आपका 24,500। मेरे हिसाब से एक बार निफ्टी जो है अभी जो हमने आज जो ट्रेंड पकड़ा है 24,750 के ऊपर, उसका स्टॉप लॉस 24,750 या 740 पे रहेगा। ऑन द अप साइड जो है आपको जो है वो 25, अभी एक बार लगता है मुझे 25,000 के आसपास जाके एक बार ये टिकना चाहिए, यानी कि 24,950 40 के ऊपर कहीं से जाके भी अगर कोई गिरावट आनी है तो वहाँ से शायद बने, या अगर 25,000 एक बार के लिए तोड़ देता है तो शायद एक बार थोड़ी सी तेज़ी बनने के यहाँ पे एक अटैम्प्ट हो। विल ऑल डिपेंड ऑन फैक्टर। व्हाट इज़ द फैक्टर? द फैक्टर इज़ फेड मीटिंग विच इज़ ड्यू टुमारो। इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट कब आएगा? थर्सडे मॉर्निंग, यानी कि कल का दिन हम सिर्फ एंटिसिपेट करेंगे और परसों हम देखेंगे रियल एक्शन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। मेरी असेसमेंट ये कहती है कि शायद फेड जो है वो रेट कट अनाउंस करे, कुछ रेट कट होने की ये मेरी असेसमेंट है, क्योंकि जेरेमी पावल जो वहाँ के सेंट्रल बैंक फेड के गवर्नर हैं और ट्रम्प के बीच में काफ़ी टाइम से एक रस्सी कशा चल रहा है, और कहीं ना कहीं पे अगर ज़्यादा इकॉनमी डाउन जाती है तो ट्रम्प उठा के सारा ब्लेम जो है वो फेडरल गवर्नर पावल के ऊपर डाल सकते हैं। इसलिए पावल अपने आप को थोड़ा बचाने के लिए वो जो है दे कैन बेसिकली he may just give a rate cut so that things get better. I mean for him in a way. So for his own interest he may do this. Okay. Now we'll go to another index which is Bank Nifty. हम देखते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। देखिए निफ्टी बैंक का आवली चार्ट है। इस आवली चार्ट में भी अगर आप देखो तो अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आती 57,200 के ऊपर। जब तक 57,200 नहीं टूटता तब तक के लिए इसमें कोई ट्रेड नहीं होता। तो ट्रेड क्या बनेगा? बाय इफ ग्रेटर देन 57,200। डाउनवर्ड देखिए आपका लेवल क्लियर ये है। लेवल क्या है? विच इज़ 55,400। तो सेल बिलो 55,400। पॉसिबल टारगेट्स कहीं ना कहीं भी कितने करके वो 54,200 का लेवल आपका आराम से आ सकता है। और उसके बाद की जो आपका गिरावट है उसकी तो खैर हम बात करना अभी चाहेंगे नहीं, जो कि लेवल बनता है आपका कहीं ना कहीं जाके 53,600 का। तो अगेन एक बहुत बड़ी गिरावट खुल जाती है अगर ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए आई थिंक फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड आई थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़े से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आके खड़े हो रहे हैं। कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं हम एक बार। अगर हम टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर्स के हमने कल भी बात की थी कि उसमें एक तेज़ी बनती दिख रही है, मगर वो तेज़ी बनेगी 700 के लेवल के ऊपर। समवेयर व्हेन दिस गेट्स ब्रोकन ऑन अ हाइंडसाइड। So when this 700 gets broken, then we may go and attempt the level of 710
14-15 सो 2% तक का मूवमेंट यहाँ आ सकता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म सा ट्रेड है, इस ट्रेड में कोई बहुत ज़्यादा कन्विक्शन मुझे नहीं है, बट चलिए अगर करना ही है तो हम कहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये है आ कहते हैं इसका एक चार्ट, वाइट से वीक चार्ट कि देखिए निफ्टी का अगर आप चार्ट को याद करो तो वो ऐसे गया, फिर गिरावट आई और फिर एक इतना ऊपर गया विच इज़ समवेयर लिटिल लोअर देन द प्रीवियस हाई। इन जनाब का जो चार्ट बन रहा है वो जब यहाँ से गया तो वापसी सिर्फ यही आया, यानी कि वापसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। गिरा जाके 40%, उठा सिर्फ 10%, तो तेज़ी यहाँ पे है ही नहीं। ऐसे केस में अगर तेज़ी ढूंढनी है तो वो बनती है इस लेवल के क्लोजिंग के बाद, विच इज़ समवेयर इन द रेंज ऑफ 740। सो लॉन्गर ट्रेड इज बाय ग्रेटर देन 740 का क्लोजिंग विद द पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 800। द डाउन साइड देखिए काफ़ी क्लियर डाउन साइड पे ही आपका कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा मतलब नॉट मच एक हेड एंड शोल्डर बनता है, जिसमें ये एक लेफ़्ट शोल्डर है, ये आपका नेक है और ये आपका राइट शोल्डर है। अब इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो कहीं जाके आपका है ये वाला विच कम्स आउट टू बी अराउंड 600। तो 600 का लेवल टूटेगा तो ट्रेड बनेगा, बट 600 लेवल बहुत दूर है इसलिए मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। तो इसलिए अभी हम फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करते हैं जो कि आवली चार्ट पे आ रहा था। सो आवली चार्ट पे हिसाब से हम 700 के ऊपर लॉन्ग जाएंगे, 715 के स्टॉप लॉस के लिए। ऐसे ही हम 670 के ऊपर अपना के नीचे हम यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर देखिए लेवल है वो है 670। इसके अगर नीचे जाता है तो हम जाके अपना शॉर्ट जाएंगे विद द पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 600 और वाह 606 एक है पहला टारगेट है। उससे पहले 650 का टारगेट बनता है, तो टारगेट्स नीचे काफ़ी खुल जाते हैं अगर ये 670 का लेवल अगर ये आवली चार्ट पे ब्रीच करता है। तो स्ट्रैटेजी बाय ग्रेटर देन 700, टारगेट 715, स्टॉप लॉस 690। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है। ऑन लिटिल बिगर अगर सेल, हाँ चलिए देखिए आवली पे नीचे भी तो है सेल इफ़ लेस देन 670, टारगेट 645 देन 610, स्टॉप लॉस 685 टू 690। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, इसको वी कैन ऑलवेज कंप्लीट। आप देखोगे अगर आप थोड़ा सा इसको अगर हम जिसको थोड़ा सा देखें परिप्रेक्ष्य में तो तीनों हमने जो बात की अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, चलिए ऐसे देखते हैं बस और तरीके से देखते हैं। चलिए निफ्टी में जो लेवल है वो कितना पास है, सॉरी आई अगेन राइटेड, निफ्टी में जो लेवल है डाउनवर्ड कितना पास है, मे बी जस्ट -1% है ना, अराउंड 24,500 300, हाँ तो 1.25% का है। बैंक निफ्टी में जो लेवल है वो भी कहते हैं आपका जो अराउंड 1.5% है। टाटा मोटर में जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो समझो 690 670 लगाओगे तो 3% है। तो सब आसपास ही खड़े हैं, यानी कि जब भी कहते हैं मंदी, जब भी अगर गिरावट आती है तो ये तीनों ट्रिगर होंगे। तो आप किसी को भी, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो टाटा मोटर साथ ही गिरेगा, टाटा मोटर भाग जाए शेयर निफ्टी में बाहर निफ्टी गिरे और शेयर टाटा मोटर भाग जाए, ऐसा होगा नहीं मोस्ट लाइकली। तो most of the stocks and even index are right now at a very crucial level. So this is for Tata Motors. Well, we can look at TCS also once. ये देखिए तो बिल्कुल ही गड्ढे में गिरा हुआ शेयर है समय, ये देखिए। Now the saving grace for that is just one, that you are closer to your very strong support level of अप्रॉक्सीमेटली 3,000। तो अभी 356 पे है, तो अप्रॉक्सीमेटली -2% पे इसका सपोर्ट खड़ा है।
एक चीज़ जो शायद इसके फेवर में जाती है वो है आपका RSI। RSI इस समय जो है वो आपका तकरीबन आ गया 20 पे, विच इज़ ओवर सोल्ड, वेरी वेरी ओवर सोल्ड। सो देखोगे तो पिछली बार भी जब ये 20 से नीचे यहाँ गया था, ये देखिए, तो वहाँ से तकरीबन आपका +400 पॉइंट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 13% का एक प्लस मूवमेंट आया था। इससे पहले देखिए ये यहाँ गया था 20 के नीचे, समवेयर हेयर, विच इज़ अराउंड 3900 से गया 4400, अगेन मूवमेंट ऑफ +13%। सो अब 3000 से 13% बनता है, अराउंड 3400 लेवल वैसे आ सकता है। तो मतलब ओवर सोल्ड है, इसलिए इसके अंदर कहो तो जाके थोड़ी सी बाइंग बन सकती है। बट अभी कॉन्ट्रा बाई की, कॉन्ट्रा बाई कैसे होगी आपका? सो ट्रेड का बनता है, चावल ले लो चाहे डाली ले लो, आपका बनता है जी कि आपको करना है इसको बाय। कब बाय करना है? कहीं जहाँ मिल जाए, करंट प्राइस मिल जाए उस पर कर लो, जो कि है अभी 3050 पे, है ना। सो आपका स्टॉप लॉस हो गया 2980, यहाँ 70 पॉइंट्स। टारगेट क्या है जी? टारगेट कहते हैं आपका हो गया 3300 से 3400। तो 250 पॉइंट के आपस के ऊपर आपका अपसाइड है, डाउन साइड कहते हैं आपकी है सिर्फ 70 पॉइंट की। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया? रिस्क और रिवॉर्ड हो गया, अगर रिस्क 1 रुपये का है तो रिवॉर्ड 3 रुपये का है। तो ये आपका ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड TCS में बनता है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक एवरीथिंग इज़ नाउ एट द क्लाइमैक्स। we have already seen enough of these movements. So I think we should be now geared up to basically work on, for the trend. Finally we will see some trend in the index or in the stocks in the coming week, or maybe on Thursday onwards. This is our plan. This is our plan in the coming days and for tomorrow as well. तो जस्ट टू रिकैप, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो है तकरीबन बाइंग बनी हुई ऑलरेडी। उसका स्टॉप लॉस है निफ्टी के लिए 29,750, सॉरी 24,750। टारगेट एक बार के लिए 24,950 है। जब 950 आएगा तो हम एक में 50 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो जब बाइंग बनती है फ्रेश, वो बनती है 25,220 के ऊपर, और उस केस में हम एक बार 25,500 का अटैम्प्ट दे सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा तो 100 पॉइंट नीचे लगा दो। ऐसे ही आपका टाटा मोटर्स के अंदर 700 के ऊपर एक बाय बनता है, 715 के लिए स्टॉप लॉस 690 का। ऑन द बिगर ट्रेंड इज़ व्हेन टाटा मोटर्स ब्रीचेस 670 and opens up the gates for 640 or 610, which is again a fall of around 5% or maybe 10% or more. So this is a synopsis. निफ्टी बैंक भी कहते हैं आपका काफ़ी पास में खड़ा है अपने सपोर्ट्स के, तो वहाँ भी सेम तरह का पैटर्न ही हमारा है। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ द समरी ऑफ एवरीथिंग। TCS का भी हमने बात किया, TCS के अंदर भी हमारा बाइंग बनता है अभी के लेवल पे भी, क्योंकि 3000 ऐसा लगा के 2980 का लॉन्ग करा जा सकता है इसके अंदर, और मे बी विद टारगेट और 3300 से 3400 का। विद दिस थैंक यू वेरी मच। राइट नाउ माय गिफ्ट निफ्टी इज़ 35 पॉइंट्स डाउन। डाउ जोन्स इज़ डाउन बाय अराउंड 150 ऑड पॉइंट्स। एक्चुअली सब जो है कल फेड की मीटिंग के लिए तैयारी हो रही है, तो उसकी वेट कर रहे हैं। रेस्ट, लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो until then, thank you very much. Take care of yourself and good night.